आज 12 जनवरी है। स्वामी विवेकानंद का, जिसे कहने में कह सकते हैं जन्म दिवस, आज उनका जन्म दिवस है। आज के दिन उन्हीं को आधार बनाकर क्यों ना कुछ बातें करी जाएं, जिससे कि जीवन की कुछ परतें आपकी भी खुलें। पहली बात तो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे अनुसार, जैसे हम जन्मदिन कहते हैं भाषाई रूप से, जन्म मेरे अनुसार तो कोई विशेष दिन जन्मदिन नहीं होता, क्योंकि वह हर दिन जो आपको जीने के लिए सांसें दे, वह हर पल नया ही होता है। हमारे लिए कोई दिन विशेष नहीं होता। और सच बात तो यह है कि किसी भी विशेष दिन को विशेष बनाकर हम सिर्फ ये कहते हैं कि कुछ दिन हमारे विशेष नहीं गुजरे, कुछ दिन हमारे नए नहीं गुजरे। ये दिन तो नया है और दिन पुराने थे। ये दिन तो रसीला है और दिन नीरस भरे गुजरे। वह दिन तो गुजारने पड़े। आज का दिन तो मस्ती से गुजरेगा। और दिनों में तो मस्ती नहीं थी, आज के दिन में मस्ती होगी। कोई भी व्यक्ति जो जन्मदिन के दिन होता है, जन्मदिन के दिन जो महसूस कर रहा होता है, वो यही महसूस कर रहा होता है कि आज का दिन तो मस्ती भरा दिन है, आज तो मेरा जन्मदिन है। जैसे और दिन उसका जन्मदिन नहीं होता, जैसे कि और दिनों उसकी सांसें नहीं चलती, उसकी हर दिन सांसें चलती हैं। तो ऐसा एक भी क्षण नहीं होता कि आपको नया जीवन नहीं मिल रहा हो और पुरानी सांसें पल पल छूट रही हैं। तो ऐसा भी पल नहीं होता जिसमें आप पल पल मृत्यु ना पाएं। जन्म और मृत्यु के संबंध में इतना समझ लो कि ये हमारे जीवन में शब्द ही होते हैं और इसके अलावा उनका कोई सत्य नहीं होता। वरना तो जैसे प्रकृति का पल पल परिवर्तित है, वैसे ही हम भी पल पल परिवर्तित हैं। ना हमारा कभी जन्म हुआ, ना हमारी कभी मृत्यु होगी, ना हमारा कोई जन्म दिवस है, ना हमारा कोई मरण दिवस है। जन्म और मरण ही नहीं होते तो फिर इनके पीछे जो तुम्हारे छोटे छोटे अर्थ जो तुमने ही तैयार किए हैं, जो पहले तैयार नहीं थे, उनका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। याद रखो, जैसे हमारा रोज़ खाना पचता है, रोज़ हम फिर खाना खाते हैं, ठीक वैसे ही हम रोज़ मरते हैं और रोज़ जन्म लेते हैं। वैसे ही हम जो सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं, सांसों का पल पल छोड़ना पल पल मृत्यु है और सांसों का पल पल नए रूप से लेना पल पल जन्म है। यहाँ एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि जन्म और मृत्यु, इन दोनों में से कोई भी जीवन नहीं होता। अगर मैं पूछूं कि सांसों के छोड़ने और सांसों के लेने, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, जो सांसों का लेना भी है और सांसों का छोड़ना भी है, उनके मध्य में क्या है? दरअसल इन दोनों की सीमाओं से भी पार जो है, जहाँ पर जन्म है और मृत्यु है, उसे जीवन कहते हैं। याद रखना, जीवन ना तो जन्म लेता है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन का ना तो कभी विनाश होता है और ना कभी विकास होता है। और इससे विपरीत आप ये भी समझ सकते हैं कि जीवन विनाश में भी छिपा हुआ है और विकास में भी छिपा हुआ है, जन्म में भी छिपा हुआ है और मृत्यु में भी छिपा हुआ है। जीवन के ढंग अलग अलग हैं। जैसे एक धागे में बहुत सारे मन के अलग अलग रंग के लगा दीजिए आप, लेकिन धागा एक ही लगा रहने दें, तो धागा तो एक ही है, पर उस माला के मन के जो हैं वो अलग अलग रंगों के हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कहीं उनमें विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर चमकीले रूप दिए गए हैं, वो एक अलग बात हुई। कहीं बिल्कुल फीके मन के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको जो जोड़े रखता है धागा। लेकिन जीवन तो ऐसा धागा है जो मनकों को भी गुथे हुए रखता है,
धागा तो सिर्फ मनकों के बीच से होकर निकलता है, लेकिन जीवन तो ऐसा धागा है कि मनकों का निर्माण भी उसी से हुआ है। जीवन कभी नहीं ठहरने वाली और कभी नहीं चलने वाली भी बात है। तुम जीवन के संबंध में क्या देखोगे? तुमने अपनी नज़र से तो लोगों को मरते हुए भी देख लिया और जन्म लेते हुए भी देख लिया। अब इन दोनों ही बातों को छोड़कर ये देखो कि इस दुनिया में इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोगों का जन्म हुआ। जब मृत्यु जिनकी हो गई वो दिखाई नहीं दिए और दिखाई नहीं देने वाले कभी भी, तो जिनका जन्म हो गया है ये भी, इनके भी साथ यही घटना होने वाली है। क्या ये सत्य नहीं है? और अगर ये सत्य है तो फिर आप किन द्वंद्वों में फंसे हुए हैं? यहाँ कौन किसकी मृत्यु हुई और किसका जीवन, किसको जीवन मिला, किसका जन्म हुआ? तुम कहते हो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो तुम्हारे लिए मर चुका है। यही तुम्हारी परिभाषा है कि ऐसी घटना घट गई है कि जिसकी सांसें शरीर के अनुसार बंद हो गई हैं, वो मर गया है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मरने वाला ये कहता हो कि जिनकी सांसें अभी चल रही हैं वो मरा हुआ है। उनकी परिभाषाओं में तुम भी मरे हुए हो सकते हो। अगर मुर्दों की कोई दुनिया होती है तो वो भी सोचते होंगे कि तुम जिनकी सांसें चल रही हैं, जो अभी जन्म के काल में हैं, वो घनघोर दुख में हैं और हम सुखी हैं जो हम मर गए। तो हम तो जी रहे हैं और वो अभी मर रहे हैं। तुम हो सकता है कि उनकी नज़रों में एक एक सांस के साथ मरते हुए हो। तुम कहते हो कि वो आदमी, वैसे तुम इसी लोग को मृत्यु लोग कहते हो, इसी लोग को दुखों का जंजाल कहते हो, और फिर ये भी कहते हो कि हम जन्म में हैं और जो मर चुके हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। सच तो यह है कि उनकी मृत्यु, हो सकता है कि तुम्हारी उनकी, जो मर चुके हैं उनकी नज़रों में तुम्हारी मृत्यु हो गई हो और उनका मरना ही जन्म हो। दरअसल सच यही है कि मरना ही जन्म है और जन्मना ही मरण है। सच ये है कि इन दोनों में से कोई भी एक निश्चितता को प्राप्त नहीं है। एक पक्ष में किसी का भी झुकाव नहीं है। विनाश ही विकास है, विकास ही विनाश है। अगर किसी जगह पर आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं, जिस जगह पर आपका पुराना घर बना हुआ है, तो आप अगर पुराने घर को तोड़ेंगे नहीं तो उस जगह पर नया घर बनेगा कैसे? और घर आपको अगर नया बनाना है तो पुराने घर को तोड़ना ही पड़ेगा, और पुराने घर का टूटना ही नए घर का जन्म है। नए घर के जन्म का मतलब ही है कि पुराना घर टूटने लग गया। जैसे जैसे पुराना घर टूटेगा, समझ लो कि अगर आपको नया घर बनाना है तो उसकी एक प्रक्रिया है पुराने घर का टूटना, उसी प्रक्रिया का एक अंग है। पहला चरण है पुराने घर को तोड़ना। तो अगर आप पुराने घर को तोड़ रहे हैं तो नया घर बनना शुरू हो गया। नए घर के बनने का एक पार्ट है पुराने घर का टूटना। तो अगर आप नए घर को बनाना शुरू करना चाहते हैं तो पुराने घर को तोड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपने पुराने घर को तोड़ना शुरू कर दिया तो यही नए घर बनने का कारण बनेगा। तो विनाश ही विकास बनेगा और विकास ही विनाश बनेगा। इसलिए आप एक पक्ष में बिल्कुल भी ना झुकें। ये बिल्कुल गुथे हुए हैं। इसलिए कोई कहे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या जन्म हुआ, ये मूर्खता की बात है। लेकिन वह आदमी जो अपनी निद्रा को तोड़ता है और जिसको जीवन मिलता है उसे जीवन की तरह जीता है, मनुष्य की सापेक्षता में उसे महापुरुष कहा जाता है। ऐसी ही एक ऊर्जा के प्रतीक, एक कंपन के प्रतीक हैं स्वामी विवेकानंद। वास्तव में स्वामी विवेकानंद एक कंपन ही थे। वो जिंदा थे तब भी एक वाइब्रेशन, एक कंपन थे। और जब वो आज, तुम कहते हो कि तुम्हारे नज़रों में मरने वो से नहीं आखिर है, मर क्या गया? लेकिन आज भी कंपन तो है। जब कंपन नहीं है प्रक्रियाएं, तो जिंदा होने पर क्या था? वो भी एक हाड़ कंपन ही मांस था। की आपसी प्रक्रियाएं, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र अपना काम नहीं करता, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र तो और भी शरीरों में काम कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे स्वामी विवेकानंद नहीं हो जाते कि उनकी सांसें चल रही हैं,
कि उनकी आंखें देख रही हैं, कि उनके कान सुन रहे हैं, कि उनका पाचन ठीक चल रहा है। इससे स्वामी विवेकानंद का ज़्यादा संबंध नहीं है। असली में हम जिस ऊर्जा को, जिस बात को, जिस एलिमेंट, जिस तत्व, जिस कंपाउंड को, जिस यौगिक को हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वो चीज़ कुछ और है। वो चीज़ हाड़ मास से संबंधित नहीं है। उसका संबंध उनकी आइडेंटिटी से नहीं है। इस बात से भी नहीं है कि किसी कोलकाता में उनका जन्म हुआ, कि किसी विश्वनाथ के वो पुत्र थे, कि कौन उनकी माता थी, कि कौन उनका भाई था, कि कौन उनका गुरु था, कि रामकृष्ण परमहंस ने उनके साथ जो भूमिका उनके जीवन में अदा की है, उसका योगदान क्या है। ये एक अलग बात होती है कि वो किससे मिले। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके जीवन में उनके गुरु से बहुत कुछ मिला, लेकिन जो मिला उसका हमारे तक पहुंचना जरूरी है। उस साहस का हमारे तक पहुंचना जरूरी है, जिस साहस के बल पर उन्होंने कुछ किया। वो साहस कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, यही तुम्हें स्वामी विवेकानंद बताते हैं। हर बार बताते हैं, हर कंपन में बताते हैं, हर बार तुम्हें वो संबोधित करते हैं कि देखो कुछ और भी है। उससे बाहर जितनी सीमाएं तुमने बना ली हैं। और वैसे भी जो गहन ऊर्जाएं हैं, उनकी आवश्यकता इसलिए तो होती है कि आपको वो दिखा सकें जो तुम्हारी और भी बड़ी संभावनाएं। तुम छोटी छोटी संभावनाओं से बाहर नहीं निकलते, तुम छोटी छोटी बातों से बाहर नहीं निकलते, तुम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलते। यही वजह है कि तुम अपने आप की संपूर्ण शक्ति को भी जान नहीं पाते, तुम अपने बारे में कुछ भी समझ नहीं पाते। तुम अपने बारे में कुछ समझ सकें, इसीलिए कुछ गहन चेतनाएं, कुछ गहन संकेत तुम्हें मिलते हैं। और वही संकेत तुम्हें आज किसी से भी मिलें, उनका मूल में सार तो एक ही है कि जीवन को उसकी संपूर्णता में जिया कैसे जाए। और जितने भी लोगों ने, जितने भी तत्वों ने, जितनी भी शक्तियों ने तुम्हें इस बात को बताने की कोशिश की है कि कैसे तुम अपने आप में उतर सकते हो, कैसे तुम अपने आप को जान सकते हो, कैसे तुम अपने आनंद को छू सकते हो, उन ऊर्जाओं में से, उन संकेतों में से, उन कंपनों में से एक स्वामी विवेकानंद भी एक कंपन ही है। मेरे लिए नाम ज़्यादा मायने नहीं रखता। ना मैं ये बात करूँगा कि उनकी पहचान क्या क्या थी। मुझे इन सब में कोई ख़ास आनंद नहीं होता। मैं वो बात करता हूँ जिससे बात हो। जब बात में कोई बात नहीं, कैसे मैं उसको बात कहूँ। मिलने में कोई मौज नहीं, मुलाकात कैसे कहूँ। हम मिलेंगे और उसे उसके ही रस में डुबोकर मिलाएंगे तो कुछ बात हो। अगर हम उसके बारे में बस बात करते रहें जो हम होना चाहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। फिर तुम चाहे स्वामी विवेकानंद की बात सुनो, चाहे किसी अन्य संकेत देने वाले किसी भी प्रतीक की, किसी भी धक्का देने वाली मिट्टी की, जो तुम्हें अंकुरित होने के लिए सहयोगी होती है। तुम्हारे अंदर जो छिपा हुआ पेड़ है, उसको जगाने के लिए जो तुम्हें संबोधित करती है, जो तुम्हें तैयार करती है, जो तुम्हें बनाती है, अगर उसकी पुकार को तुम, उसके पोषक तत्वों को तुम सोखना चाहते हो, तो उन्हीं पर ध्यान दो। व्यर्थ के कूड़े करकट पर ध्यान दोगे तो तुम कभी भी सोख नहीं सकोगे। उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे विवाद लोगों के मन में चलते हैं, उन पर भी बात हो सकती है, लेकिन आज हम उन पर बात ना करके उन बातों को करते हैं जो तुम्हारे कुछ जीवन के अंदर गहन द्वंद्वों को तोड़कर तुम्हें एक करने की ओर लेकर जाएं। और उन्हीं बातों में से जो एक महत्वपूर्ण बात है, वो है निष्पक्ष जिज्ञासा। स्वामी विवेकानंद के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा है, जो जिज्ञासा उनको तो दिखती ही है,
दूसरों को भी दिखती है। जिज्ञासा में सफाई बहुत है। उन्हें ये पता है कि मुझे क्या जानना है, उसमें द्वंद्व नहीं। वरना तो जिज्ञासा के ऊपर धीरे धीरे जंग लगने लग जाती है और वो अवरुद्ध होने लगती है और खोखली हो जाती है। फिर भले ही कैसी भी जिज्ञासा हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उनकी जिज्ञासा दमदार थी। वो प्राथमिक प्रश्नों को पूछते थे कि जीवन है क्या, जीना है क्या। आसपास वो बहुत एक शब्द सुनते थे, ईश्वर। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। यहाँ से तुम उनको पढ़ना शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो कि उनके अंदर ये थी, जिज्ञासा थी। वह जिज्ञासा बहुत लोगों में नहीं होती, इसीलिए वक्त के छोटे से झोंके से वो टूट जाती है। लोगों की जिज्ञासाएं टूट गई हैं, इसलिए वो पत्थर बन गए हैं। वो कुछ जानना नहीं चाहते, वो कुछ समझना नहीं चाहते, वो उस हकीकत में नहीं उतरना चाहते जो उनका निष्कर्षण करेगी, जो उनको धातुमल से धातु निकालकर उसको साफ कर देगी, जो अयस्क को शुद्ध रूप देने में सक्षम होगी, जो निष्कर्षित हो अपने गुणों में बढ़तेगी, जो तुम्हारी अपने गुणों की खान है उसमें से तुम्हारे हीरों को सजा सके, संवार सके। ऐसी शक्ति बन सकती है तुम्हारी जिज्ञासा। लेकिन हमारी जिज्ञासा कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि हम कुछ भी जो जानना चाहते थे उसको भी भूल गए हैं कि हम जानना क्या चाहते थे। मैं तुमसे पूरे धीरता के साथ उतरने के लिए तुम्हें कहता हूँ कि ज़रा देखना कि तुम क्या शुरू से ऐसे ही थे। क्या शुरुआत में तुम अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं चाहते थे, लेकिन ऊपर से कुछ दबाव पड़े मूर्खताओं के, जिनकी वजह से जो तुम जानना चाहते थे वो दब गया। तुम अगर सही तरीके से अपनी शुरुआत की यात्रा में जाओ तो तुम शुरू से ऐसे नहीं थे। तुम्हारे अंदर भी जिज्ञासाएं थीं दुनिया को लेकर, तुम्हारे अंदर भी जिज्ञासाएं थीं अपने को लेकर, आदमी को लेकर, जीवन की प्रक्रियाओं को लेकर। लेकिन वो सब कुछ वक्त के कुछ कचरे से, जो धीरे धीरे वक्त तुम्हें देता गया, वक्त के साथ समाज ने दिया, इधर उधर के लोगों ने दिया, कुछ सिकुड़नें दी, कुछ जंजीरें दी, तुम्हारे होठों पर ताले लगा दिए, तुम कुछ पूछ नहीं पाए। वो जिज्ञासा तुम्हारे अंदर नहीं है जो सारे तालों को तोड़ देती है। उन तालों को तोड़ना ज़रूरी है जो व्यर्थ ही तुम्हें दबाए हुए हैं। तुम कचरे के ढेर के नीचे दब गए हो और उस ढेर को हटाने की देर है, तुम्हारी जिज्ञासा फिर से आ जाएगी। जिज्ञासा भी एक वरदान है, एक हीरा है। उस जिज्ञासा को भी तो पकड़ो। पहला तुम्हें यही हीरा देता हूँ आज के दिन, जिज्ञासा। जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा की मृत्यु हो गई है, वो व्यक्ति जान तो पाएगा ही नहीं, ये तो पक्की बात है, लेकिन गलत भी जानेगा। जो शुद्ध रूप से नहीं जानने की कोशिश करते, उनकी ही तो जिज्ञासा मरती है, क्योंकि जानना उनका थम जाता है, उनकी यात्रा रुक जाती है। उनके जीवन के अंदर कोई भी पुष्प नहीं खिलता, क्योंकि वो स्वयं जड़ तक सूख चुके हैं। और किसी भी पुष्प के खिलने के लिए, जीवन में कुछ भी बढ़ने के लिए, जड़ के रूप में जिज्ञासा ही काम करती है। इसलिए मैं तुम्हें वो जिज्ञासा देता हूँ जिससे कि तुम्हारे अंदर ये संकेत गहरे से बैठ जाए कि जब भी विवेकानंद को याद करो तो उनके अंदर एक भोला भाला एक बालक पाओ, जो जानना चाहता है, जो पूछता है, जिसके अंदर प्रश्न है। उनकी जो हिम्मत है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जिज्ञासा उनको उस हिम्मत तक लेके जाती है जो हिम्मत आदमी को मजबूत बनाती है। वो भी हिम्मत उनके अंदर आई थी, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हारे अंदर उस तरफ जाने की कोई भी ललक नहीं, लालसा नहीं, जो निर्भीकता
साहस और सामर्थ्य से ओतप्रोत तैस है, अगर तुम वहाँ नहीं जाते, उसकी तुम्हें कोई ललक नहीं है, तो फिर तुम कहीं नहीं पहुँचोगे। और ये पहुँचना जिज्ञासा से ही होता है। तुम्हें जिज्ञासा से प्रेम नहीं रहा। आदमी का प्रेम कैसे टूट जाता है कुछ बातों में। तुम अगर गौर से सोचो तो तुम जो आजकल कर रहे हो, तुम्हें उससे भी प्रेम नहीं है, लेकिन आदतें हो गई हैं। सच बात यह है कि प्रेम करने योग्य तो वो निर्दोष जिज्ञासा ही थी जो तुम्हारे पास पहले थी, और जो तुम्हारे पास आज भी है, और जो जिज्ञासा को छोड़कर तोड़कर आया है, इसका मूल्य उसके सामने कुछ भी नहीं जो तुम्हारे सामने पहले था। तुम उल्टे चले हो। सोचो, आज जो तुम्हारे पास है वो मूल्यहीन है, और जो तुम्हारे पास पहले था वो मूल्यवान था। इसलिए तुमने आगे बढ़कर जीवन में जो अर्जित किया है वो खोखलापन अर्जित किया है। उसमें कोई शक्ति नहीं, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं, उसमें कोई ताकत नहीं। अगर उसमें कोई भी ताकत नहीं है तो याद रखो तुम उल्टे चले हो। तो पहली बात तो ये कि अगर मैं तुम्हें वापस भी तुम्हारी जिज्ञासा के पास भेज रहा हूँ तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को पुनः पा सको, पुनः समझ सको। वो बड़ी बात है। इसलिए तुम वापस वहीं जाओ जहाँ कम से कम जड़ तो मिलेगी। आज तो तुम्हारी जड़ भी खो गई है, पता नहीं किन पातालों में खो गए तुम, जड़ से भी नीचे चले गए। आसमान में उठते हुए वृक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अंदर धंसते हुए जड़ों से भी टूटकर पाताल में जाना, ये कुछ अलग ही बात होती है। यह आदमी की निम्न अवस्था है, पाताल अवस्था है। इसीलिए नीचे मत जाओ, पहले जड़ तक ही पहुंच जाओ, जिज्ञासा तक पहुंचो। दूसरा, जिज्ञासा अगर तुम्हारे अंदर है तो जिज्ञासा को और सघन बनाओ, भले ही तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हों। स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, लेकिन फिर भी उन प्रश्नों में भी वो प्रश्न ढूंढते रहे। इसी को कहते हैं जिज्ञासा का गहरा जाना। वो पूरा जानना चाहते थे। अधूरा मत जानो, अधूरे से संतुष्ट मत हो जाओ। अगर तुम्हारे अंदर गहन जिज्ञासा है तो तुम अधूरे से संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे। तुम जब तक अपनी आंखों से ना देख लो उस सत्य को जिसकी तुम्हें प्यास है, तब तक तुम रुकना ही मत। यह बुद्ध के जीवन में भी हुआ। वह कई गुरुओं के शिष्य बने, जैसे गुरु अलार कलाम के शिष्य बने, गुरु रुद्र कलामपुत्र के शिष्य बने, लेकिन वहाँ पर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, क्योंकि उनकी लालसा, उनकी जिज्ञासा अति गहरी थी। वो पानी उन्हें नहीं मिला जो उनकी प्यास बुझाता, वो भोजन उन्हें नहीं मिला जो उनकी भूख मिटाता। इसीलिए तुम्हारी जिज्ञासा इतनी सघन, इतनी गहन होनी चाहिए जो तुम्हें और ऊंचाई पर लेके जाए। बुद्ध इसीलिए बुद्ध बन सके क्योंकि वो छोटी छोटी संतुष्टियों से संतुष्ट नहीं हो गए। ठीक वैसे ही स्वामी विवेकानंद अपने शिक्षकों से संतुष्ट नहीं हो गए जब तक उन्होंने रामकृष्ण का पागलपन नहीं देख लिया, जब तक उन्होंने उस प्रतीति को, उस अनुभव को, उसमें जाकर नहीं देख लिया जहाँ पर रामकृष्ण थे, तब तक वो नहीं माने। इसीलिए रामकृष्ण का ये निर्दोष भोलापन, एक मिठास उनकी जो जीवन में दिखती है वो तर्क में नहीं थी। विवेकानंद के तर्क में भी वो मिठास नहीं थी जो रामकृष्ण के पागलपन में थी, जो रामकृष्ण के आंसुओं में थी, जो काली की मूर्ति के सामने उनके जो आंसू निकलते थे, उनमें जो मासूमियत और उनमें जो ऊंचाई थी वो विवेकानंद के तर्कों में नहीं थी। इसलिए विवेकानंद को हारना पड़ा। रामकृष्ण कोई ज्ञानी नहीं थे। रामकृष्ण किसी स्कूल में पढ़ने लिखने नहीं गए। रामकृष्ण की कोई खास शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी। रामकृष्ण तो जीवन के अनुभवों से रस पी रहे थे। लेकिन एक अज्ञानी के सामने कोई पढ़ा लिखा दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी आता है और वो पागल हो जाता है, तो जरूर दर्शन शास्त्र का वो विद्यार्थी कुछ आंखें रखता था जिससे वो अज्ञानी रामकृष्ण के सामने भी उनका शिष्य बन जाता है, उनमें कुछ देख लेता है। और सच तो यह है कि ये बड़ी सुंदर घटना है। रामकृष्ण और
नरेंद्रनाथ दत्त के जीवन की ये घटना अति सुंदर घटना है। जब एक तर्कयुक्त नौजवान, एक अज्ञानी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उस रस से ओतप्रोत है जिसे जीवन का रस कहते हैं, उसके पास आता है, उसका शिष्य बनता है। ये मिलन बहुत कुछ कहता है। इस मिलन को गौर से देखो, गौर से समझने का प्रयास करो। अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए उसके अंदर जाकर देखो। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम हो गए। उन्होंने जगत की असारता और जीवन की सारभूतता को देख लिया था। मीरा, संत रैदास, कबीर, ये कुछ ऐसे लोग हैं, दादू दयाल, जिन लोगों ने अपने जीवन में ये जान लिया था कि आदमी अपने लोभ की उंगलियों पर नाचता है, वो गुलाम बनकर जीता है, या फिर बड़ा बनकर जीता है सिर्फ अपने मन में, मन का गुलाम और अपने मालिक का गुलाम, और घर में यही मालिक बनकर बैठना चाहता है। और मन का गुलाम मालिक बनने की कोशिश करते हैं। अंदर गुलामियत रची बसी है और बाहर से मालिक होने का दावा करते हैं। ये दो द्वंद, ये मुंह को छिपाना इन लोगों को गवारा नहीं था। इसीलिए ये लोग ये समझ गए थे कि कम से कम गलत जिंदगी तो नहीं जिएंगे, कम से कम दो बातें दोगले बनकर तो नहीं जिएंगे। इसलिए इन लोगों ने उस रास्ते को छोड़ दिया जिसे तुम कहते हो कि आदमी जिन यात्राओं पर लगा हुआ है उन यात्राओं में उसे कुछ बड़प्पन मिलेगा। सच तो यह है कि जब आदमी दोगला हो जाए तो कुछ बड़प्पन नहीं मिलता, बहुत कुछ बेचना पड़ता है, अपना अद्वैत बेचना पड़ता है, द्वैत का गुलाम बनना पड़ता है, तब कहीं जाकर के तुम कह पाते हो कि मेरे पास ये है वो है, और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हो जो खोने वाली हैं। इसीलिए इन लोगों ने इस रास्ते को ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने बटना नहीं, जुड़ना शुरू किया। लेकिन एक ऐसा भी जुड़ाव है जो पूरी तरह से अपने आप को सुपुर्द कर देता है अस्तित्व पर। ये बात बहुत तर्कयुक्त लोगों को अभी ऐसी लग रही होगी कि ये ऊपर ऊपर है। नहीं, ये कोई हवा में तीर नहीं है कि अस्तित्व पर अपने को छोड़ देना। दरअसल तो सच ये है कि हम अस्तित्व पर ही अपने आप को छोड़े हुए हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण की जो मैं बातें कर रहा हूँ कि रामकृष्ण है ही नहीं, रामकृष्ण ने तो अपने आप को अस्तित्व पर छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी हिम्मत होती है। आदमी छोड़ता भी बड़े तर्क से है अपने आप को। जो झूठे समर्पण करने वाले हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को अस्तित्व को समर्पित कर दिया है, लेकिन जब झूठ आता है, जब लड़ाई का टाइम आता है, जब कमजोरी का टाइम आता है तो समर्पित कर देते हैं अपने आप को ईश्वर पर और कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब सुख का टाइम आता है तो फिर कहते हैं कि ये तो मैंने सुख प्राप्त किया है, ये सुख किसी ने नहीं दिया मुझे। ऐसे मैं समर्पितों की बात नहीं कर रहा हूँ जो दोगले समर्पित हैं। जगह दरअसल तो समर्पण दोगलेपन में होता ही नहीं है। इनका हर जगह जीवन दो जैसा होता है। रामकृष्ण वैसे नहीं है, रामकृष्ण दोगले नहीं है, रामकृष्ण एक तरफ समर्पित हैं। रामकृष्ण का रुख बिल्कुल एक है, इसलिए उनकी शक्ति बटी नहीं हुई। इस दुनिया में जो भी खंड खंड है, जो भी 2 भागों में बटा हुआ है, वो 200 भागों में भी बट जाएगा, फिर वो 2000 और 2 करोड़ भागों में भी बट जाएगा। ये बटाव चलता ही रहता है। लेकिन जो आदमी बटा हुआ नहीं है
वो कभी भी अपनी शक्तियों को नहीं खोता। और रामकृष्ण अपनी शक्तियों को नहीं खोए हुए थे, उनके अंदर वो शक्तियाँ थीं। उनके जीवन में बड़े ही कुछ भी दुख आ जाए, लेकिन वो दुख जानते ही नहीं थे। वो एक ऐसा आदमी था जिसके सामने सब समान था, जिसके सामने पूरी रूप से भागीदारी अपनी नहीं थी, पूरी तरह से समर्पित कर दिया था अपने आप को। लेकिन ये हिम्मत तर्कशील आदमी में हो नहीं सकती। इसलिए तर्कशील आदमी को चाहिए कि वह अपना तर्क पूरा करे। अगर वह अपना तर्क पूरा कर लेगा तो फिर रामकृष्ण जैसा ही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण दिखे तो उन्हें अपने तर्क की कमजोरी दिखी, क्योंकि तर्क था अधूरा। तर्क भी पूरा हो जाए तो प्रेम बन जाता है, समर्पण बन जाता है। तर्क पूरा हो जाए, हमारे तर्क अधूरे होते हैं। इस दुनिया में जितने भी बुद्धिवादी हैं वो शायद बुद्धिवादी ही नहीं हैं, जितने भी अनुभववादी हैं वो शायद अनुभववादी ही नहीं हैं। क्योंकि जितने भी रैशनलिस्ट हैं, जितने भी बुद्धिवादी हैं, वो कहते हैं कि अनुभववादी ठीक नहीं, अनुभववाद ठीक नहीं, बुद्धि से ही काम लो। सच बात तो यह है कि अगर तुमने पूरी बुद्धि से काम लिया होता तो बुद्धि तिरोहित हो जाती। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि अगर तुम्हें संभव की सीमा को जानना है तो असंभव में प्रवेश करना पड़ेगा। सच बात तो यह है कि अगर तुम्हें बुद्धि की हकीकत जाननी है तो बुद्धि से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे हम इस पृथ्वी पर रहकर ये नहीं जान सकते कि पृथ्वी गोल है कि नहीं, हम पृथ्वी से बाहर जाकर ही देख सकते हैं, या कोई यंत्र देख सकता है। पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर जाने पर ही पता लग सकता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। हम पृथ्वी पर रहकर ही पृथ्वी की आकृति के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए कभी पृथ्वी को चपटी बताया गया, कभी अंडाकार बताया गया, कभी कुछ बताया गया, कभी कुछ बताया गया, लेकिन जब सही यंत्र दिखे तो सही आकृति पता लगी। हम जब ऊंचाई पर पहुंचे तो ही नीचे क्या हकीकत है उसका पता लगता है। हमारी छोटी सी दुनिया, हम अपनी छोटी छोटी सीमाएं बना लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को तोड़कर असंभव की सीमाओं में नहीं जाते, जो कम से कम तुम्हारी संभव की सीमाओं से ऊपर है, तो हम नहीं देख पाते कि क्या सही है और क्या गलत, और कितनी हकीकत उस चीज़ में है जिस चीज़ को हम बड़ी समझ बैठे थे। दरअसल तो हम असंभव की सीमाओं को कभी छूते ही नहीं, हम संभव की सीमाओं में सड़ते रहते हैं, और संभव की सीमाओं की सड़न आपके जीवन को चूस जाती है और ऊंचाइयां समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी जिज्ञासा की हत्या मत करना, कभी भी अपनी जिज्ञासा की हत्या मत करना। तुमने अपनी बुद्धि को, अपने तर्क को बड़े महत्व दे दिया है, लेकिन सच यह है कि इस महत्व में कोई भी महत्व छिपा हुआ नहीं है। तुम्हें अगर ये महत्व लग भी रहा है तो इससे आगे क्यों नहीं बढ़ते, और इससे आगे बढ़कर उस हकीकत को क्यों नहीं जानने का प्रयास करते, जो हकीकत तुम्हारे इस ऊंचाई से भी ऊंची उठती है, जो तुम्हारी सीमाओं में सीमाबद्ध तुमने कर ली है। इन सीमाओं से ऊपर उठो। जब तुम इन सीमाओं से ऊपर उठोगे तभी जान पाओगे कि क्या हकीकत है। बुद्धि का विषय बिल्कुल साधारण जीवन से तो ऊंचा है ही। जो कुछ भी नहीं करते कम से कम तर्क तो करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी शुरुआत में तर्क चाहते थे, तर्क होना चाहिए, वरना तो जिज्ञासा मर जाएगी। लेकिन यह तर्क अगर तर्क की सीमाओं में ही रह जाए तो यह तर्क कभी भी अपनी उचितता को प्राप्त नहीं होगा, अपनी अपनी सीमा में कभी नहीं जाएगा, अपने क्लाइमैक्स पर, अपने शीर्ष पर कभी नहीं जाने वाला। ये अपने शीर्ष पर तभी जा सकता है जब बुद्धि से भी बाहर होकर बुद्धि को देखें। बुद्धि से बाहर होकर बुद्धि को देखने से ही बुद्धि की सीमाओं का पता लगता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के पास आकर अपनी बुद्धि को देखा, और बुद्धि से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता वो झुलझुलाहट रामकृष्ण में देखी। जो कोई भी रैशनलिस्ट विवेकानंद को नहीं दे सकता था, ना लाइबनिज दे सकता था, ना देकार्ते, ना स्पिनोजा दे सकता था, ना पाइथागोरस दे सकता था। यहां पर न्याय काम नहीं आएगा। इसीलिए जो दो विषयों पर जोड़ना और तोड़ना शुरू करेगा, दो विषयों के बीच में उलझा रहेगा, वो दो विषयों की एकात्मकता को नहीं देख सकता। इसलिए आप शीर्ष देखना चाहते हैं अगर उसका, जिसमें आप बंधित हैं, तो उससे बाहर आकर ही देखा जा सकता है। आप कभी भी बुद्धि से बाहर नहीं निकल सकते अगर देकार्ते के साथ ही रहे। आपको ह्यूम के साथ भी जाना पड़ेगा। आपको बुद्धि से बाहर निकलने के लिए अनुभववादियों के पास भी जाना पड़ेगा। ह्यूम के अलावा आपको बर्कले के पास भी जाना पड़ेगा, जाना ही चाहिए।
जॉन लॉक के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम देखोगे कि ये बुद्धि से बिल्कुल ही अलग बात है, और वहाँ जाकर देखोगे तो उसको भी ठीक ही पाओगे, उसको भी गलत नहीं पाओगे, उनके भी तर्कों को गलत नहीं पाओगे। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम एक तरफ मुड़े रहोगे और अगर तुम दोनों के बीच में पिसोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए अगर तुम्हें एक तीसरी ही अवस्था देखनी है जहाँ पर अनुभववादी अनुभववादी नहीं रहता, बुद्धिवादी बुद्धिवादी नहीं रहता, जहाँ पर जीवन का संपूर्ण समागम हो जाता है, उस स्थिति को देखना है तो आपको इन दोनों ही सीमाओं से बाहर आना पड़ेगा। खोखला अनुभव जो कि एक कल्पित इमेजिनेशन हो सकता है, वो भी खोखला होता है। लेकिन वहां पर आपको एक बात बता दूं कि आनंद नहीं आएगा। अगर आपका अनुभव खोखला है तो आपको आनंद नहीं आता, आपको सड़न महसूस होती है, घुटन महसूस होती है। ठीक वैसे ही आपको उस बुद्धि में भी आनंद नहीं आता। बहुत बुद्धिवादी जो सिर्फ बुद्धि के ही क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको वह बुद्धि का क्षेत्र भी नीरस लगने लगेगा, उन्हें वह बुद्धि का क्षेत्र भी छोटा लगने लगेगा। धीरे धीरे वो छोटा लगने लग जाता है। वो छोटा इसलिए लगने लग जाता है क्योंकि वास्तव में उसकी सीमाएं बहुत छोटी हैं। बुद्धि और अनुभव, इनके बीच में भी आधा आधा जाना तो भी आदमी आधा ही जानेगा। बात यह है कि पूरा ही जानो। जब तक आप पूरा नहीं जानोगे तब तक किसी भी बात की सही सही हकीकत तुम्हें पता नहीं लग सकती, और वह पता लगाने के लिए आपको उन सीमाओं को तोड़ना होगा। रामकृष्ण ना तो अनुभववादी हैं जो कोरी कल्पनाओं में हैं, ना बुद्धिवादी हैं। वो तो अपने आनंद में हैं। वो नहीं कहते कि मेरा आनंद कितना सही है, कितना झूठा है, कितना सच्चा है। बस वो तो इतना जानते हैं कि मैं पूर्ण समर्पित हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि क्या आनंद है, क्या आनंद नहीं है। इसलिए ये समर्पण की भावना है, ये विवेकानंद को भी छेद देती है, ये उसके भी हृदय के आर पार चली जाती है। इसलिए उस बात को महसूस करने का प्रयास करो जो विवेकानंद ने देखी होगी। वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके अंदर भी समझ थी। वो भी नकार सकते थे लेकिन नकार पाए नहीं, और नकारने का बहुत प्रयास किया। बार बार कोशिश की, मैं रामकृष्ण से नहीं मिलूंगा, रामकृष्ण से नहीं मिलूंगा। एक एक महीना हो जाता, उनके पास आए, लेकिन फिर भी कदम अपने आप ही उस तरफ मुड़ जाते, आना पड़ता। इसीलिए आप जितनी इन घुटनों में रहोगे, दरअसल तो सच यह है कि इस दुनिया का सच एक ही है कि सच तय नहीं किया जा सकता, मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता। जो भी सत्य को मुट्ठी में बांधने का प्रयास करेगा वो प्यासा मर जाएगा। आपकी प्यास ना बुद्धि बुझा सकती है, आपकी प्यास ना कल्पना बुझा सकती है, आपकी प्यास ना विकास बुझा सकता है, ना विनाश बुझा सकता है, ना जन्म बुझा सकता है, ना मृत्यु बुझा सकती, ना सुख बुझा सकता, ना दुख बुझा सकता। सुख वालों को भी दुख चाहिए, दुख वालों को भी सुख चाहिए। कुल मिलाकर समागम करो। ये जीवन समागम है, ये जीवन सब कुछ से मिलकर चलता है। इसीलिए याद रखना, ये समागम करने वाले भी लोग बहुत हुए हैं इस दुनिया में। इम्यूनल कांट ने वही करने का प्रयास किया था। वो दोनों को जोड़ना चाहते थे, वो बुद्धि और अनुभव को जोड़ना चाहते थे, वो तीसरी धारा निकालना चाहते थे, लेकिन वो तीसरी धारा भी अधूरी थी, उसमें भी पूरी ताकत नहीं थी। वो पूरी ताकत नहीं थी क्योंकि उसकी बुद्धि भी पूरी नहीं थी, उसका अनुभव भी पूरा नहीं था। दोनों आधे आधे थे। दोनों तो थे लेकिन दोनों आधे आधे थे, उसमें पूर्णता नहीं थी। जब तक पूर्णता नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा, और आनंद समाप्त होने लगता है, हर किसी का समाप्त होने लगता है। याद रखना कि जीवन में कोई बुराई नहीं है कहीं भी। जहां भी लगे कि सिर्फ खंडन या मंडन दार्शनिकों का लक्ष्य है, पहली बात तो दर्शन खुद एक सिकुड़ा हुआ क्षेत्र है। दर्शन कहता है कि आप खाना कैसे बनाएं, और जीवन का रस है खाना खा लेना, खाना खा लेना। दर्शन प्यास की बात करता है, दर्शन पानी की बात करता है, लेकिन जीवन पीने की बात करता है। सच तो यह है कि जीवन एक पेय है, पीने की प्रक्रिया सहित। याद रखना, अकेला पेय नहीं। इस जीवन का सेवन करने वाला जो है वही जीवन जीता है। इस जीवन का जो पूरा सेवन करे, कुछ भी ना छोड़े। लेकिन हम तो चलते ही नहीं हैं, हम तो थक जाते हैं। इस जीवन का हम पूरा सेवन क्या, थोड़ा भी सेवन नहीं करते। हम तो जीवन के एक छोटे से
घेरे में ही कैद हो जाते हैं। हम जीवन को देखते ही कहाँ हैं, हम बहुत छोटे रह जाते हैं। इसलिए ये छुटकपना जब तक रहेगा तब तक आप जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकते, उसका पूरा सेवन नहीं कर सकते। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जीवन है सिर्फ सेवन करना। जीवन है हर उस बात को सेवन करना जो तुम्हारी संभावना है, जो तुम्हारे अंदर है, उसको पूरा पूरा सेवन करो। जितना चखोगे अपने को, याद रखना, कितना भी बाहर बाहर पढ़ते रहो, कितना भी तर्क लगाते रहो, बुद्धि लगाते रहो, लेकिन आनंद आपको तभी मिलता है जब चखते हो, अपने आप को चखते हो, अपने स्वाद में जाते हो, तब आपका आनंद बढ़ता है। उससे पहले आपका आनंद कभी नहीं बढ़ता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आपका आनंद बढ़ने वाला नहीं है। आनंद का कोई भी संबंध लड़ाई से नहीं होता, जिद्दोजहद से नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में लड़ाइयां नहीं हैं। जीवन में पग पर लड़ाई है, पग पग पर, परंतु वो लड़ाई लड़ने वाले के लिए नहीं है। जीवन में अगर लड़ाई है तो लड़ने वाले को पता भी ना चले कि वो लड़ा। अगर उसको ये पता है कि वो लड़ा, तो याद रखना वो लड़ा ही नहीं, क्योंकि लड़ने का पहला तरीका यही है कि हम लड़ाई को इस तरह से नहीं लेंगे कि वो हम लड़े। तुम्हें लगता है कि राम रावण से लड़े? लड़ाई तो जिद्द है, एक दूसरे से कंपटीशन है। राम ने कोई कंपटीशन नहीं किया रावण से कभी भी। राम ने शांति के सारे प्रयास किए, क्योंकि जीवन कहता है कि प्रयास करो, तो प्रयास किए। राम की महानता इसमें अधिक है कि वो रावण जैसे नहीं थे। राम की महानता युद्ध जीतने में नहीं है। युद्ध तो रावण ने भी जीते हुए थे। पहले राम से युद्ध करने से पहले भी रावण ने युद्ध लड़े थे और वो जीते भी थे, लेकिन रावण का जीतना कोई महत्व का नहीं। रावण की लड़ाइयां किसी महत्व की नहीं, क्योंकि उसने लड़ाइयों को लड़ाइयों की तरह देखा। वो सिर्फ एक लड़ाकू था, उसमें जीवन नहीं था, और जीवन लड़ाई नहीं होता। सच तो यह है कि लड़ाई जैसी बातें हैं, लड़ाई जो संग्राम है, ये जो जीवन का संग्राम है, इसमें आप अपने आनंद को कितना छेड़ सकते हो, ये बड़ी बात है। राम ने शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा, तो अपने हृदय के एक आनंद को छेड़ा कि हमने शत्रु को भी मौका दिया। लेकिन यह कभी रावण के भाग्य में नहीं, क्योंकि रावण जानता ही नहीं कि जीवन का सेवन कैसे किया जाता है, कैसे उसको निचोड़ा जाता है, नहीं जानता। इसलिए वो शांति दूत भेजने का आनंद नहीं जान पाएगा। शांति दूत भेजने के बाद में हर वह प्रयास जो अपनी तरफ से किया जा सकता है युद्ध के खिलाफ, युद्ध ना करने का, वो किया। उसमें एक सुंदरता थी। उसके बाद में फिर युद्ध भी करना, उसकी शक्ति जो रावण में बलाबल है उसकी थाह पाना, और उससे बताना कि सिर्फ बल एक ही तरफ नहीं होता, बल सिर्फ पाशविक नहीं होता। बल तो ये भी था कि मैंने बल नहीं दिखाया, मैंने बल का प्रयोग तुरंत नहीं कर लिया। धीरज भी एक बल है, दम जिसे कहते हैं, उचित संतुलन, सम्यक निर्णय। सम्यक निर्णय में भी एक बल होता है। राम के निर्णय बहुत गहरे हैं, जो रावण को मिले ही नहीं। दरअसल ये रावण को भी मिल सकते थे और राम से भी पहले मिल सकते थे, लेकिन उसमें जीवन को जीने की गहराई नहीं थी। गहराई हासिल करने से आती है। राम ने उसे हासिल किया था, रावण ने उसे हासिल नहीं किया था। लेकिन रावण फिर भी कुछ नहीं कर सका। रावण को हारना ही पड़ा, हारना ही पड़ता है। दरअसल राम की जीत बड़ी जीत है, राम की ही जीत है, क्योंकि राम जीतने के लिए लड़े ही नहीं। इस दुनिया में बहुत सी जीतें हुई, लेकिन वो हार रही थी क्योंकि उनके अंदर जीतने का एक लोभ था। लेकिन निर्लोभ की लड़ाई बड़ी है। सत्यमेव जयते राम के संग्राम में दिखाई देता है, किसी और संग्राम में दिखाई नहीं देता। इस दुनिया में बहुत युद्ध हुए, लेकिन सारे ही युद्ध इसी परिणाम पर रहे कि उन युद्धों ने अंततः अपने आप को खोखला पाया। उन सारे ही युद्धों में दोनों ही पक्षों की हारें हुई। तुम कह सकते हो नहीं, और युद्धों में भी तो जीतें हुई हैं। नहीं, और युद्धों में जीतें नहीं हुई, क्योंकि और युद्धों में जीतने वाले अकड़ू थे, और युद्धों में जीतने वाले महत्वाकांक्षी थे, और युद्धों में दोनों ही पक्ष इस बात से हार गए
कि हम लड़ाई जीतने के लिए नहीं कर रहे। इस बात से दोनों ही पक्ष हार गए। ये बात दोनों पक्षों में से कोई नहीं कह सका कि जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जीवन के वह निर्णय हैं जो इस परिस्थिति ने, इस समय ने हमें दे दिए। इसीलिए ये जीत बड़ी जीत है, वो जीत छोटी जीत है। दरअसल वो जीत ही नहीं है, वैसे ही ये जीवन है। इस जीवन में जितना हम गहराई से उतर सकते हैं, जितना हम अपने को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, जितना हम व्यर्थ सांस लेने से बच सकते हैं। व्यर्थ सांस लेने से बचने का अर्थ है कि सांसों को अनमोल बनाना। हम सांसों को बेकार बना देते हैं, हम उचित दिशा में नहीं चलते। जितना हम सांसों का सदुपयोग कर सकें, जितना हम एक एक सांस को सजा सकें, जीवन एक एक सांस की माला है। सांसों की माला का नाम ही जीवन है। हम जिस परिस्थिति में हैं और जो परिस्थिति हमारे पास आकर खड़ी हुई है, और उस परिस्थिति में हमारा उचित निर्णय क्या है, ये बड़ी बात है। इसमें सिर्फ बुद्धि काम नहीं आती, सिर्फ अनुभव काम नहीं आता, और सिर्फ दया काम नहीं आती, सिर्फ करुणा काम नहीं आती, और सिर्फ वीरता काम नहीं आती, बलाबल काम नहीं आता। सब कुछ एक साथ चाहिए। जहां सिर्फ एक साइड हो, एक ही पक्ष हो, वहां पर कमजोरी पाओगे आप। और जो भी एक साइड में झुके, जो सिर्फ रैशनलिस्ट हो लेकिन एम्पिरिसिस्ट ना हो, मैं उस व्यक्ति को एम्पिरिसिस्ट कहता हूं जो रैशनलिस्ट होकर एम्पिरिसिस्ट है। रैशनल एम्पिरिसिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट नेचुरल रैशनल, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति ही श्रेष्ठ हो सकते हैं। लेकिन इनमें से जो भी एक की तरफ झुका हुआ है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठता है समागम, सराबोरता, संपूर्णता और सुगंध। सुगंध तब उठती है जब फूल पूरा फट जाता है, जब पूरा खिल जाता है। फूल का ऐसा खिलाव जो खिलने से भी ज्यादा खिल गया हो, ज्यादा हो गया हो, ओवर हो गया हो, ओवर ही सुगंध है। जब आदमी बहुत ज्यादा प्रेम से भर गया हो, इतना प्रेम की समाए नहीं समा सकता उसमें, तो उसके बाद में उसके अंदर से उस प्रेम की किरणें फूटती हैं। जब तेज इतना अधिक हो जाए, जब प्रकाश इतना अधिक हो जाए कि खुद में ही नहीं समा सकता, वो बाहर भी जाएगा, तो फिर रेडिएशन होती है। उसके बाद में विकिरणें उठती हैं। उसके बाद में चारों तरफ किरणों के डेरे फैलने लगते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, वैसे ही इंसान से प्रेम फैलता है। और यही प्रेम का प्रस्फुटन, आनंद की फैलाव की गहराई है। कितना सूर्य फैल सकता है, ये बड़ी बात है। वैसे ही कितना आपका आनंद फैल सकता है, ये भी बड़ी बात है। आप अपने आनंद को कितना फैलाएंगे, ये आपके हाथ में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बल ही शक्ति है, बल ही जीवन है, बल ही आपके जीवन का रस है, बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। क्यों? क्या है बल? दरअसल ये बल सीमित नहीं है। ध्यान रखना, ये एक साड़ में नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें अभी समझाया। जो भी बल एक साड़ में होता है वो बल नहीं होता। जिसमें सब कुछ हो एक साथ, वो बल होता है। राम में जो रावण से युद्ध करने की शक्ति है, वो उनका बल नहीं है। राम में ये बल है कि वो विभीषण को स्वीकार कर लेते हैं। राम में ये बल है कि वो लंका को जीतने के बाद भी विभीषण को ही उसका राजा बनाते हैं, उसको खुद हड़प नहीं लेते। लंका की भूमि पर वो आधिपत्य नहीं करते। ये है राम का बल। राम का बल ये नहीं है कि वो रावण से लड़ सकता है, कुंभकर्ण से लड़ सकता है। नहीं, ये राम का बल नहीं है। इसीलिए एक बात याद रखो कि बल, जो विवेकानंद कहते हैं बल, उसका एक ही अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सेवन करो तुम, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से ऊंचा उठाओ तुम। ये बल है, यही बल है। और इसी बल की बात विवेकानंद कर रहे हैं। फैलाव, बहुत बड़ा फैलाव, एक साड़ में नहीं। पार्श्विक बल नहीं, शारीरिक बल नहीं, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, सभी तरह का बल। चैतन्य पूर्ण हो, प्रेम पूर्ण हो, समर्पित जीवन के लिए और कर्म में रत, पूरा कर्म, पूरा समर्पण, वो है बल। विस्तार में बल है। वो कहते हैं एक जगह पर कहीं कि प्रेम विस्तार है और स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य भी उसी से फैला हुआ रहता है। बीमारी है
द्वेष, स्वार्थ संकुचन है। प्रेम जीवन का सिद्धांत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जो जीवन है उसमें फैलाव है तो तुम जी रहे हो, सिकुड़ाव है तो तुम नहीं जी रहे हो। फैलता हुआ ही आगे बढ़ता हुआ ये जीवन आगे बढ़ रहा है, हर पल आगे बढ़ रहा है। और यही जीवन की खुशबू है, यही जीवन की बड़ी बात है। अपने आप को जो अनंत बल को सौंप देता है वो ही बलवान बनता है। बलवान वो नहीं है जिसने पूरे अस्तित्व का बोझ अपने कमजोर कंधों पर ले लिया है। तुम्हारे कंधे भी नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने ही ये बोझ उठा रखा है? तुमने कंधे ही नहीं उठा रखे अपने, तो तुम बोझ क्या उठाओगे? तुम्हारे कंधे ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है, तुम्हारा चित्त भी नहीं है। पहली बात तो जो कहते हैं कि मैं करता हूं, जो अपने आप को कर्ता मानता है, उससे ये पूछो जो भी है क्या वो तुम्हारा ही है? और जिससे तुम कर्ता कह रहे हो, क्या तुमने दिया? क्या तुम अपने हृदय की धड़कन थोड़ी भी देर अपनी मर्जी से चला सकते हो या रोक सकते हो? जब ये नहीं कर सकते तो धड़कनें तुम्हारी कैसे हो गई? सांसें तुम्हारी कैसे हो गई? रक्त का प्रवाह तुम्हारे अंदर तुम ना रोक सकते हो ना चला सकते हो, तो तुम कैसे कहते हो कि चित्त तुम्हारा? ना तुम्हारा पूरा हार्मोनल सिस्टम है, वो जो काम करता है वो तुम काम नहीं करवाते। तुम रूबरू हो हवाओं के साथ, तुम रूबरू हो सूर्य की किरणों के साथ, तुम रूबरू हो मिट्टी के साथ, तुम पूरे अस्तित्व के साथ रूबरू हो। तो तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारा ही है, ये तुम कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारा ही नहीं है, वो अनंत है, उसमें विस्तार है। और तुम अपने आप को अपने आप में मत मानो, इसलिए तुम अनंत बल नहीं बन पाते, क्योंकि तुम सिकुड़ जाते हो स्वयं में। तुम सिकुड़ जाते हो उन छोटी कल्पनाओं में जो तुम्हें मैं बना बैठी हैं, जो तुम्हें बना बैठी हैं एक चार दीवारी, जो तुम्हें बना बैठी हैं एक छोटा सा तिनका, क्योंकि तुम अपने आप को तिनका कहते हो। लेकिन सच यह है कि तुम होगे ही नहीं तो तुम सब कुछ हो जाओगे। तुम जब तक मैं रखते हो, कर्ता रखते हो, तब तक तुम कुछ भी नहीं रख सकते। तुम इनकार कर रहे हो कुछ भी रखने से। ऐसा समझ लो कि सागर में से कोई बूंद उठाकर बोले कि मैंने सागर उठा लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। सागर को अगर उठाना है तो पहली बात तो तुम अपने आप को भी सागर में डुबा दो, तभी सागर उठेगा। क्योंकि फिर तुम्हें सागर ही होना पड़ेगा। सागर ही हो और तुम पहले से ही सागर हो। बस तुम्हें यह बात छोड़नी है कि मैंने कुछ उठाया। उठाओगे तो कुछ नहीं उठा पाओगे, सीधी सी बात है ये जान जाओ कि उठाने वाला जो भी है, मेरा जो एक एक क्षण है, पल है, वो उसी का उठाना और उसी का उठना है, उसी का हंसना और उसी का हंसाना है। मैं इसके पीछे किसी उसकी भी कल्पना नहीं कर रहा हूं जिसे तुम ईश्वर कहते हो। मैं उसकी भी कल्पना नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कोई भी है पीछे नहीं, जीवन ही काफी है। इसके पीछे सिर्फ जीवन है, जो भी है वो जीवन ही है, जीवन की धारा है। इतना समझ लो, और कोई ज्यादा कल्पनाएं मत करो। ज्यादा बड़ी कल्पनाएं करोगे तो जीवन को तोड़ बैठोगे, क्योंकि ये कल्पनाएं ही तोड़ती हैं। और तुम कल्पना करने लग जाओगे, फिर करोगे कल्पना, और कल्पना ही तुम्हारी कमजोरी बनने वाली है। जो भी तुम सोचोगे वो तुम्हारी आगे जाकर कमजोरी में परिणत होने वाला है, बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम उसको वैसा ही नहीं देख रहे हो जैसा तुम्हें देखना चाहिए। एक तरफ तो तुम कहते हो कि ये अनंत अस्तित्व, अनंत ब्रह्मांड है, और फिर कहते हो कि मैं इसकी था भी पाना चाहता हूं। था कैसे पाओगे? एक तरफ तुम अनंत कह बैठे और दूसरी तरफ तुम था पाना चाहते हो। ये कोई बच्चों का प्लेग्राउंड है क्या? ये कोई खेल का मैदान है क्या? ये खेल का मैदान नहीं है। तुम्हारी आंखों के द्वारा तुम्हारा देखना नहीं होता, ये पूरा अस्तित्व उसमें काम करता है। एक बात सोचो, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो और उस प्रकाश के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अंधेरा ना हो, हर प्रकाश में अंधेरा मिला होता है। याद रखना, सूर्य का पूरा प्रकाश तुम्हारी आंखें नहीं सहन कर सकती। इसका अर्थ है कि उसमें अंधेरे का भी अंश है, और अंधेरे के अंश
और प्रकाश के अंश के सम्यक संतुलन से जो तुम्हारी आंखों के साथ संतुलित हो जाता है, उसी दृश्य को तुम देख पाते हो। तो कितनी घटनाएं प्रकृति में हुई होंगी कि पहले तो सूर्य के प्रकाश से तेज प्रकाश आया और फिर अंधियारा आया, और उन अंधियारे और प्रकाश के आपसी परस्पर क्रियाओं के द्वारा एक आंख पैदा हुई, और वही आंख देख रही है। तो प्रकाश और अंधेरा ही देख रहा है, प्रकाश प्रकाश को देख रहा है, अंधेरा अंधेरे को देख रहा है। रात में जब तुम अंधेरे में होते हो तो तुम्हारी आंखें अंधेरे में अंधेरे को देखती हैं। सुबह होता है तो उजाला ही उजाले को देखता है, आंखें कुछ नहीं होती, उजाला ही उजाले को देख रहा है, और आंखें उसी प्रक्रिया का एक नाम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए याद रखो कि तुम्हारी आंखों की जो झपकन है वो भी अस्तित्व की ही झपकन है। इसलिए अपने आप को कुछ ज्यादा सिद्धांतों में फंसाओ मत। लेकिन ये अवस्था तुम्हारी तभी प्राप्त होगी जब तुम उन सिद्धांतों को एक एक बार देख लोगे। याद रखना, बुद्धि समाप्त नहीं करनी है, बुद्धि का सम्यक दिशा में सम्यक उपयोग करना है। फिर तुम ये मैं जो कह रहा हूं उसको तुम गहरे से समझना, कहीं उसे तुम आधा समझकर भाग जाओ, यही तुम्हारी समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। सच तो यह है कि जब तुम बुद्धि से बाहर आओगे तो बुद्धि को पूरा देखोगे, तो तुम्हारा जो होना है वो बुद्धि से बड़ा हो जाएगा। इसलिए बुद्धि भी पूरी काम करेगी। बुद्धि पूरी काम करे तो बुद्धि भी समर्पित हो जाएगी उसी को, क्योंकि बुद्धि जिस तरह से काम करती है उसमें काम करने की प्रक्रियाएं भी अस्तित्व की हैं। इसलिए बुद्धि को पूरा होने के लिए मैं बुद्धि से बाहर आने के लिए कह रहा हूं, अनुभव को पूरा करने के लिए मैं अनुभव से बाहर आने के लिए कह रहा हूं। कभी अनुभव से बाहर आकर बुद्धि में आओ, कभी बुद्धि से बाहर आकर अनुभव में आओ, कभी दोनों से ऊपर उठ करके जीवन के एकात्मकता के दर्शन करो जो इन सबसे ऊपर है। कभी फूल के साथ फूल बनो, कभी सागर के साथ सागर हो जाओ, कभी रंगों के साथ रंग जाओ, कभी फसलों के साथ लहराने लगो, कभी हवाओं के साथ नाचने लगो, कभी गीत के साथ गुनगुनाने लगो। गीत हो जाओ, गीत के साथ गीत हो जाओ, गुनगुनाओ ही मत, उसमें उसकी गुनगुनाहट ही बन जाओ। सच तो यह है कि पूरे रंग उसी अस्तित्व के हैं। नीरज की एक कविता मैं तुम्हें सुना दूं। हर दर्पण तेरा दर्पण है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा स्पर्श, मेरी खाल, मेरे पग, मेरा पथ, मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य, मेरी धारा, मेरा रस, मेरा द्वैत, मेरा अद्वैत, मेरा भ्रम, मेरी माया, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरी भक्ति, मेरा रस, मेरा नीरस, मेरा सुख, मेरा दुख, जो भी कुछ है वो एक पूजन है, वो एक समर्पण है। वो हिलता हुआ हाथ, वो झपकती हुई पलक, सब कुछ एक ऐसे कंपन के साथ, एक ऐसी धुन के साथ मदमस्त है कि इस आनंद का एक अनंत रस है। इसीलिए ना तो मैं कुछ हूं और ना तू कुछ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम भी किसी से छोटे हो। जब तुम कुछ नहीं हो तो तुम सब कुछ हो, तो सब कुछ ही तुम हो। मुझ में रब है तो रब में मैं हूं, मुझ में रब है तो रब में भी मैं हूं। याद रखना, हर दर्पण तेरा दर्पण है, हर चितवन तेरी चितवन है। मैं किसी नैन का नीर बनूं, तुझको ही अर्घ चढ़ाता हूं। ये आंसू जब भी आता है, मैं किसी के लिए नहीं रोता, तेरे लिए ही रोता हूं। मेरी आंखों में तेरे लिए ही पानी आया है और इसी से तेरा अर्घ चढ़ा रहा हूं। मैं मेरे प्रेमी के लिए रोऊं, प्रेमिका के लिए रोऊं, मैं किसी भी अपने निकट मित्र के लिए रोऊं, किसी के लिए भी रोऊं, किसी के लिए भी हंसूं, मैं सिर्फ तेरे लिए ही हंस रहा हूं, तेरे लिए ही रो रहा हूं। मैं तू हूं, तू मैं ही हूं। ना तू मुझसे बड़ा है ना छोटा है, ना मैं तुझसे बड़ा हूं ना छोटा हूं, ना कुछ मैं है ना कुछ तू है, सब एक है। मैं किसी नैन का नीर बनूं, तुझको ही अर्घ चढ़ाता हूं। नभ की बिंदियां चंदा वाली, ये जो चंदा है ये इस आसमान की स्त्री का एक भाल पर चमकता हुआ
बिंदिया का चित्र है, ये बिंदी है, आसमान की बिंदी है। आसमान स्त्री है तो ये चांद उसकी सजावट के रूप में उसके माथे पर चमकती हुई बिंदी है, जिसकी शीतलता, जिसकी चांदनी हमें महसूस हो रही है। नभ की बिंदियां चंदा वाली, भूखी अंगियां फूलों वाली, सावन की ऋतु झूलों वाली, फागुन की ऋतु भूलों वाली। कजरारी पलकें शर्मीली, कजरारी पलकें शर्मीली, निदियारी अलकें उड़ झीली, निदियारी अलकें उड़ झीली। नींद देने वाली जो हृदय को बांध लेती हैं ऐसी अलकें, वो तेरी ही अलकें हैं, वो किसी की नहीं है। गीतों वाली गोरी ऊंसा, सुधियों वाली संध्या काली, हर चूनर तेरी चूनर है, हर चादर तेरी चादर है। मैं कोई घूंघट छूऊं तुझे ही बेपर्दा करके आता हूँ। मैं किसी नैन का नीर बनूं तुझको ही अर्घ चढ़ाता हूँ। अर्घ तो तुझे ही है। मैं कोई भी रहस्य जानूं तेरा रहस्य होगा। मैं किसी तर्क पर पहुंचूं तुझे ही जानूंगा, तेरा ही एक नया द्वार खुलेगा। मैं कोई भी बुद्धि से कुछ बुद्धिमानी की बातों को जानूं तुझे ही जानूंगा। बुद्धि तेरी, बुद्धि का विषय तेरा, मैं मेरा ऐसा भी कह सकता हूं कि बुद्धि का विषय भी मेरा। क्योंकि जब तेरा सब कुछ मेरा हो जाता है और मेरा सब कुछ तेरा हो जाता है तो मैं तू भी हो गया और तो तू मैं भी तो हो गया। कबीर कहते हैं कि कबीर तो राम का एक कुत्ता है, जैसा राम कहता है उधर चल देता है। राम की भक्ति की, राम के प्रेम की पट्टी कबीर के गले में है। वैसे ही मैं तुमसे कहूंगा कि कबीर राम का कुत्ता नहीं है, राम भी कबीर का कुत्ता है। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी, क्योंकि अगर राम कबीर में ही समा गए तो कबीर किसको कहोगे? राम को ही कबीर कहना पड़ेगा और कबीर को ही राम कहना पड़ेगा, क्योंकि समाने वाला उससे छोटा नहीं होता जिसमें समाता है। भगवान में अगर भक्त समा जाए तो भगवान हो ही जाता है। भक्त मिटा भगवान ही हो गया, भगवान मिटा तो भक्त भी हो जाता है, भक्त मिटकर भगवान होता है, भगवान मिटकर भक्त होता है। यही तो प्रेम है, जिसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, कुछ भी बड़ा कुछ भी छोटा नहीं। पानी का स्वर रिमझिम रिमझिम, माटी का रब रुंझुन रुंझुन, बातून जन्म की कुनुन मुनुन, बातून जन्म की कुनुन मुनुन, खामोश मरण की गुपुन चुपुन, नटखट बचपन की चला चली, लाचार बुढ़ापे की थम थम, लाचार बुढ़ापे की थम थम, दुख का तीखा तीखा क्रंदन, सुख का मीठा मीठा गुंजन। हर बाणी तेरी बाणी है, हर बीड़ा तेरी बीड़ा है। मैं कोई छेड़ूं तान तुझे ही बस आवाज लगाता हूँ। मैं किसी नैन का नीर बनूं तुझको ही अर्घ चढ़ाता हूँ। पानी की जो एक कलकल है, चाहे वो नदी बहे, चाहे झरना बहे, चाहे बारिश आए, क्या नृत्य होता है तेरा। इस जीवन का अनंत रस है, उसे पियो, उसमें जियो। गहराई में उतर कर ही उसे पिया जा सकता है, वरना तो तुम्हें सब व्यर्थ लगेगा। तुम नहीं जानते कि आदमी पात्र बहुत छोटा रखता है, इसलिए वो जानता भी नहीं है कि उसे क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उसने जीवन के बड़े आनंद नहीं लिए, उसने बहुत छोटे आनंद लिए हैं। उसने बहुत छोटी छोटी बातें कही हैं, उनमें कुछ भी नहीं। बातें जो होठों के रास्ते बाहर आ रही हैं, कौन कर रहा है? इनका रस और इनका विरस दोनों ही जीवनदायिनी हैं, जीवन के प्रतीक हैं, और दोनों में कोई कमी नहीं। काले तन या गोरे तन की, काले तन या गोरे तन की, मैले मन या उजले मन की,
चांदी सोने या चंदन की, औगुन गुण की या निर्गुण की, पावन हो या कि अपावन हो, भावन हो या कि अभावन हो, पूरब की हो या पश्चिम की, उत्तर की हो या दक्षिण की, हर मूरत तेरी मूरत है, हर सूरत तेरी सूरत है। मैं चाहे जिसकी मांग भरूं, तुझसे ही ब्याह रचाता हूं। मैं किसी नैन का नीर बनूं, तुझको ही अर्घ चढ़ाता हूं। मैं अपनी आंखों से जो भी दृश्य देखता हूं, मैं अपने हृदय में जो भी महसूस करता हूं, मैं अपने मन में जो भी आंधियां पाता हूं, जो भी वृत्तियां पाता हूं, चाहे क्रोध की चाहे मोह की, हर वृत्ति तेरी मूरत। हर तरफ तू ही तो मेरी प्रेम का बना घूमता है, तू ही तो मेरा प्रेमी बना घूमता है। मैं कोई भी घूंघट उठाऊं, मैं तुझसे ही ब्याह रचाता हूं। मैं किसी की मांग भरूं, तुझसे ही ब्याह रचाता हूं। मैं कुछ भी करूं, तुझसे मैं अलग नहीं हो सकता। अलग था भी नहीं, कभी अलग नहीं था। माया भी तो तेरी ही थी, तो मैं किस समय तुझसे अलग था। लेकिन सिर्फ माया ही तू नहीं था, इसीलिए मुझे और विस्तारित होना पड़ा, क्योंकि मुझे तेरा विराट जानना था। मैं तुझ में पूरा उतरना चाहता था। मैं तुझे पूरा एक एक क्षण जीना चाहता था। इसीलिए कोई भी मूरत, काले काले की भी अपनी एक सुंदरता है। काले तन की या गोरे तन की, मैले मन की या उजले मन की, मैला मन भी एक सुंदरता है। क्यों? क्योंकि मैले मन ना हो तो उजले मनों को कोई सुंदर नहीं कहेगा। तो कह दो कि उजले मनों की सुंदरता का नाम ही मैला मन है। बिल्कुल है। कभी तुम जीवन को परिपूर्णता में देखिएगा, तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोय। सच तो यह है कि बुरा कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि ठहर जाते हो, तुम ठहर जाते हो। एक जगह मत ठहरना। चांदी सोने की, चांदी सोने या चंदन की, औगुन गुण की या निर्गुण की, पावन हो या कि अपावन हो, जैसी भी हो, तेरी ही मूरत, तेरी ही सूरत। हर सूरत तेरी सूरत है, हर मूरत तेरी मूरत है। मैं चाहे जिसकी मांग भरूं, तुझसे ही ब्याह रचाता हूं। तपसिन कुटियां बैरिन बगियां, तपसिन कुटियां, जो कुटियां हैं वो तपस्या ही हो गई हैं, तपसिन हो गई हैं। तपसिन कुटियां बैरिन बगियां, निर्धन खंडर धनवान महल, शौकीन सड़क गमगीन गली, टेढ़े मेढ़े गढ़ गेह सरल, रोते दर हंसती दीवारें, नीची छत ऊंची मीनारें, मरघट की बूढ़ी नीरवता, मेलों की क्वारी चहल पहल, हर देहरी तेरी देहरी है, हर खिड़की तेरी खिड़की है। मैं किसी भवन को नमन करूं, तुझको ही शीश झुकाता हूं। मैं किसी नैन का नीर बनूं, तुझको ही अर्घ चढ़ाता हूं। ये सब तेरे ही दृश्य हैं। यह कलियों की आनाकानी, यह अलियों की छीना छोरी, यह बादल की बूंदाबांदी, यह बिजली की चोरा चोरी, यह काजल का जादू टोना, यह पायल का सादी गोना, यह कोयल की काना फूसी, यह मैना की सीना जोरी, यह हर क्रीड़ा तेरी क्रीड़ा है, हर क्रीड़ा तेरी क्रीड़ा है, हर पीड़ा तेरी पीड़ा है। मैं कोई खेलूं खेल, दांव तेरे ही साथ लगाता हूं। मैं किसी नैन का नीर बनूं, तुझको ही अर्घ चढ़ाता हूं। हर दर्पण तेरा दर्पण है, हर चितवन तेरी चितवन है। कोई ऐसा दृश्य नहीं जिसमें तू नहीं, मुझसे भी बाहर तू नहीं, तुझसे भी बाहर मैं नहीं। इसीलिए अपने जीवन को जो भी समागम से नहीं देखता, याद रखना वो जीवन को छोड़ता हुआ चला जा रहा है। किसी एक तरफ ना मुड़ो। जब तुम एक तरफ मुड़ जाते हो, यही तुम्हारी समस्या बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने ही कहीं कहा है कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, और अनुभव कभी रुकता नहीं। जिसे मैं अनुभववादी कह रहा हूं, सच में वो अनुभववादी नहीं है, वो चित्तवादी है।
वो अपने मन में मान्यताओं को पकड़ कर बैठ गए हैं। अनुभव बहुत बड़ा शब्द है, परिभाषाएं अलग अलग हैं, इसलिए शब्दों के तर्क जाल में मत फंसिएगा। मैं अगर किसी को एम्पिरिसिस्ट कह रहा हूं तो वो याद रखना अनुभववादी नहीं है। उनका शब्द यही है, लेकिन बोला यही जाता है उनको, लेकिन बोलने में है असली में वो कुछ और। वो सिर्फ अपने मानसिक चित्त को पकड़ कर बैठ गए हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, और उसी पर लड़ाई शुरू। वो सिकुड़न है, वहां से अनुभव बहुत ऊंचाई पर जाकर मिलता है। उसमें बुद्धि भी शामिल है, उसमें तर्क भी शामिल है, उसमें मीमांसा भी शामिल है, उसमें न्याय भी शामिल है, उसमें योग भी शामिल है, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब शामिल हो जाता है। अनुभव बहुत बड़ी बात है। अनुभव है सेवन करना, अनुभव है एक हो जाना, अनुभव है जुड़ जाना, एक अनुभव है डिजॉल्विंग, मिल जाना, मिलावट हो जाना तुम्हारी, उसके साथ एक हो जाना ही, एडिंग ही ऐड हो जाना। यही तो है जीवन, जीवन के साथ ऐड हो जाना, और यह अनुभव बड़ी बात होती है। याद रखना कि जीवन ही तुम्हें सिखा सकता है। यह विवेकानंद ने तुम्हें बार बार बोला है, हर जगह बोला है, लेकिन यही तुम्हारी समस्या बन जाती है क्योंकि तुमने ही समस्या बनाया। अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, लेकिन इसमें अग्नि का दोष नहीं होगा। दरअसल हम जीवन में जो भी करते हैं उसमें जीवन ने जो भी शक्तियां हमें दी हैं उनसे हम अपने आप को राख भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, और उसमें ही हम अपने आप को उठा भी सकते हैं। इसीलिए उसका जैसा तुम उपयोग कर सकते हो यह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें स्वतंत्रता भी तो दी गई है, यही तो अस्तित्व का वरदान है तुम्हारे लिए, और यही खेलने की मौज है। यहाँ पर कुछ भी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं दिया गया। इसलिए अपने आप को आग से जलाना मत, अपनी रोटियां सेकना, उसको अपनी शक्ति बनाना, उससे कमजोरी मत बनाना। दुनिया में यही होता है कि शक्ति तो सब कुछ, चारों तरफ शक्ति ही है, यहाँ तक कि बंधन भी शक्ति है, यहाँ तक कि क्रोध भी शक्ति है, लेकिन उससे तुम जलोगे कि उठोगे ये तुम्हारे हाथ में है।